राम राम साथियों, मैं रूपाराम बेनीवाल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जसनाथबाड़ी 5 लाख खुर्द ग्राम पंचायत की जो संयुक्त गौशाला है, जो जसनाथबाड़ी जो गोसाई पुलिया के पास में पर नई कार्यकारिणी गठित हुई है और पिछले काफ़ी समय से गौशाला के अंदर जो विकास है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ शुरुआत के अंदर 2 साल 1.5 साल पहले एक भागवत कथा हुई थी और उसमें गांव वालों का बढ़ चढ़ करके सहयोग था और वही पैसा गौशाला में लगा है। और अब गौशाला के अंदर जो हरे चारे पानी की व्यवस्था वो भी हो गई, टिन शेड की व्यवस्था हो गई। आज यहाँ पर एक गांव वालों की संयुक्त मीटिंग थी और मीटिंग में नई गठित हुई थी। उनमें गौशाला के जो अध्यक्ष बने हैं जोगाराम जी सारण, जो पूर्व सरपंच है 5 लाख खुर्द के, इनसे चर्चा करेंगे। ये खुद अपने मुख से बताएंगे कि आज जो निर्णय लिए गए थे, अहम निर्णय क्या क्या लिए गए इस गौशाला के प्रति। राम राम जोगाराम जी। राम राम। कई निर्णय लियो आज निर्णय और लियो सर कि इन गौशाला रो पूर्ण रूप में विकास करना और गाँव अलग अलग बड़ा नहीं है। हाँ, तो गाँव वालों में चर्चा कर और सहयोग ले और अलग अलग गाँव बड़ा बनावला। अच्छा। और एक नयो हॉल हाँ 100 बाई 40 फीट का श्री दीपाराम जी जूनावा पाल ने घोषणा की है कि इनके पूरा पेमेंट वो करेंगे, अपनी तरफ से बना के देंगे। अच्छा। तो वो हॉल करीब करीब पूर्ण होने पे जा रहा है। अच्छा। और दूसरा हॉल है जो मैंने मेरी मदर के देहांत पे 1 लाख रुपए घोषणा की, वो 1 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ। अच्छा। और 2.5 लाख रुपए helpgosala.com अहमदाबाद अच्छा वो देगी 2.5 लाख। अच्छा। और बाकी पैसे जो लगेगा वो गांव के जन सहयोग से 100 बाई 40 फीट का एक हॉल और बना के तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ट्यूबवेल खुद हुई, यहाँ हरे चारे की व्यवस्था भी हुई, गायों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ कुछ? ये तो आपके सामने है, आप खुद देखो कि गायों में पहले और अब 3 महीने के बाद में क्या बदलाव आया है। अच्छा। गाय एकदम बढ़िया, मतलब आपके घर में नहीं होगी वैसी गाय यहाँ पे है। अच्छा। 3 महीने से एक टाइम हरा चारा दे रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो ग्रामीण है उनकी काफ़ी समय से मांग चली आ रही है कि जो आवारा गायें घूम रही है सड़कों पर उनको भी गौशाला में डालेंगे, ऐसा कुछ प्रस्ताव? देखो, ये प्रस्ताव तो गाँव वालों ने रखा है, लेकिन अच्छा। इसके लिए हमें परमिशन ऊपर से लेनी पड़ती है, मतलब हम सीधे ले नहीं सकते हैं गौशाला वाले गए जी। तो उनके लिए पहले पंचायत प्रस्ताव देगी, फिर वो तहसीलदार को देंगे, फिर कलेक्टर से परमिशन लेकर उसके बाद में आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा। ताकि उनका अनुदान हमें मिल जाए। अच्छा। पहले तो ऐसा था कि हम ले लेते थे, लेकिन वो अब ऐसा नहीं है। अब तो जिसकी गाय है उसका आधार कार्ड देना पड़ता है, शायद गवर्नमेंट कुछ ऐसी व्यवस्था की है जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई पंचायत का प्रस्ताव आए, फिर तहसीलदार को भेजें, उसके बाद में कलेक्टर भेजें, और कलेक्टर देश में परमिशन दे देगा तो उसमें कम से 20-25 गाय अपन ले सकते हैं जी। पूर्व सरपंच भी रहे आप, राजनीति का काफ़ी जानकारी भी है और अब गौशाला के अध्यक्ष बने, आगे क्या कदम रहेंगे आपके इस गौशाला को और सुदृढ़ीकरण करने के लिए? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी गौशाला जो है 5 लाख खुर्द का नाम पूरे जोधपुर जिले में हो और आने वाले लोग इस गौशाला को देख के नई गौशाला बनाए। अच्छा। एक आदर्श गौशाला के रूप में इस गौशाला को बनाना चाहते हैं, जिससे लोग आए देखें और गायों का स्वास्थ्य में सुधार हो। और गायों के लिए अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ नस्ल सुधार किया जाए जी। तो मेरा प्रोग्राम ये है कि आगे से ये जो है ना गिर गाय का सांड यहाँ लाएंगे जी, जिससे गौशाला के अंदर जो गायें हैं जी उन गायों के अंदर सुधार हो और आगती पागती एरिया की भी गायें आती हैं उनके लिए भी उस सांड को छोड़ा जाए ताकि नस्ल में सुधार किया जा सके जी। अध्यक्ष होने के नाते जो गांव वालों का सहयोग होता है उनके बारे में उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? अभी जो फसल कटाई का यार चारा भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, उनसे आपकी क्या अपील रहेगी? अब उनसे तो मैं ये अपील करता हूँ कि गौशाला के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें जी। ये एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है जी। इससे गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य काम नहीं है। और हिंदू समाज में तो एक कह रहे हैं कि मतलब भगवान कृष्ण ने भी गायों की सेवा की और भगवान राम के मतलब परदर थे, उन्होंने भी गौ की सेवा की। तो गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। और आज आप हाथ से जो करोगे वो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। इससे सभी काश्तकारों से अपील है कि कम से कम एक डाला गौशाला को समर्पित करें, भेंट करें, जिससे आपका भी भविष्य सुधरे जी। बात ये अपील करता हूँ। नई कार्यकारिणी गठित हुई, अध्यक्ष आप बने, जो कार्यकारिणी में और जो उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष वो कौन बने? अभी उसकी चर्चा अभी चल रही है जी कि हम क्या आगे पहले उपाध्यक्ष और सचिव कोषाध्यक्ष बने हुए हैं, उनमें से कुछ चेंज कर रहे हैं जी। बाकी करीब है, मतलब 30% से ज़्यादा है वो चेंज कर नहीं सकते हैं जी। तो उसमें जितना होगा वो नए की घोषणा कल तक कर देंगे। अभी बात चर्चा कर लेंगे और फिर कल उसकी घोषणा कर देंगे। और नई कार्यकारिणी ऑनलाइन करवानी है जी। तो उसके लिए भी कागजात इनसे सबसे मांग रहे हैं भाई, एक आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है जी। जिससे गौशाला अभी क्या आगे दर्पण.com पे इनका रजिस्ट्रेशन होना है जी। उस पर रजिस्ट्रेशन होते ही ये गौशाला ऑनलाइन हो जाएगी। अनुदान में अपनी यहाँ इस गौशाला की कितने गायें रजिस्टर्ड है? 217 गाय। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।